इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री होली नेम सप्ताह की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. All glories to assembly of devotees. Sri Guru Sri Gauranga. Hare Krishna. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya Narang chaiva narottamam Deving saraswating vyasam Tato jayamudiraye Nashtaprayeshu abhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavate uttama shloke Bhaktir bhavati naisthike. श्रीमद् भागवतम से पाठ नवम स्कंध अध्याय 26 भगवान कृष्ण। ये नवम स्कंध के अंतिम अध्याय हैं और ये अंतिम श्लोक भी है। अंतिम अध्याय और अंतिम श्लोक। पृथ्व्या सह वै गुरुभरं क्षपयन् कोरोना मंथः समुत्थः कलिना युधि भूपचम्ब दृष्ट्वा विधूय विजये जयम् उद्धिघोषो प्रचोद्यपाय च परं समगात् सोधाम पृथ्व्यां स वै गुरुवरं क्षपयन् करुणा मंथ समुत्थिता कलिना युधि भूपचम्ब दृष्ट्वा विधूय विजये जयम् उद्धिघोष्य प्रच्योद्यवाय च परं समगात् स्वधाम पृथ्व्याः स वै गुरुभरं क्षपयन् कोरुणा
मंथः समुत्स्खलितनायुधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयम् उद्धिघोष्य प्रच्योद्भायः च परं समगात् स्वधाम पृथ्व्यां स वै गुरुभरं क्षपयन् करुणा मंथः समुत्कलितः युधि स भूपचम्बः दृष्ट्वा विधूय विजये जयम् उद्धिघोषः प्रच्योद्भाय च परं समगात् स्वधाम पृथ्व्या स वै गुरुवरं क्षपयान् करुणा सन्तः समुत्कलिनायुधि भूपचम्बः दृष्ट्वा विधूय विजये जयमुद्धिघोष्य कोई माता है? पृथ्व्यां च स वै गुरुवरं क्षपयान् करुणा सन्तः समुत्कलिनायुधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये उद्धिघोष्य प्रच्योद्भाय च परं समगात् स्वधाम। शब्दार्थ पृथ्व्या पृथ्वी पर सह वह कृष्ण वही निसंदेह गुरुभरम बहुत बड़ा भार क्षपयन पूरी तरह हटाने में करुणाम कुरुवंशियों का बस अंत समुत्थ कलिना भाइयों में मनमुटाव द्वारा शत्रुता उत्पन्न करके युद्धि कुरुक्षेत्र के युद्ध में
भूपचंब सारे असुर राजा दृष्टिया अपने दृष्टिपात से विधोय उनके पाप कर्म को शुद्ध करके विजये विजय में जयम विजय उद्धिघोष्य घोषणा करके अर्जुन की विजय प्रोच्य उपदेश देकर उद्धवाय उद्धव को च भी परम दिव्य समगात वापस गया सोधाम आपने धाम को। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ही जय। अनुवाद तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। कृपया दोहराइए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का सारा भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सारे आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। तात्पर्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। कृष्ण का कार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पूरा हुआ क्योंकि भगवान की कृपा से अर्जुन विजयी हुआ। वह उनका महान भक्त था और अन्य लोग भगवान के चितवन मात्र से ही मारे गए, जिसमें उनके सारे पाप कर्म धुल गए और वे सारूप्य को प्राप्त हुए। अंत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को भक्ति के विषय में जीवन का उपदेश दिया और समय आने पर वे अपने धाम को लौट गए। भगवद गीता के रूप में भगवान के उपदेश ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। मनुष्य जीवन में ये दो बातें सीख लेनी चाहिए कि भौतिक जगत से किस प्रकार विरक्त हुआ जाए और आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए। यही भगवान का प्रयोजन है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अपना कार्य समाप्त करने के बाद भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के अंतर्गत भगवान कृष्ण शीर्षक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। इसकी पूर्ति भुवनेश्वर के ओडिशा भारत में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना के अवसर पर हुई। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पृथ्व्या वै गुरुभरं ख्यपयन् करुणा मंथ समुत्कलिना युधि भूपचम्ब दृष्ट्वा विधूय विजये जयमुद्धिघोष्य त्वच्योद्वाय च परं समगात् सुधाम। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में सारे आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन का भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि स्वरूप में अपने धाम को वापस चले गए। हरे कृष्ण। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदित है। ये सूर्य के समान दिदीप्यमान ये भागवत पुराण के तभी उदय हुआ जब ये भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान सभी को साथ में लेकर सुधाम में प्रत्यावर्तन कर गए। इसलिए कहते कि श्री कृष्ण परिवर्तित। सनातन गोस्वामी कहते कि भागवत क्या है? श्री कृष्ण परिवर्तित। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंतर्ध्य नित्यलीला में चले गए, लेकिन उनके स्थान पर ये उनके साहित्य अवतार जो उनसे अभिन्न है श्रीमद् भागवत पुराण को छोड़कर गए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थमहान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरनापरः। चैतन्य महाप्रभु की ये मत है कि हमारे आराध्य देव कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय।
इसी प्रकार उनके नित्य लीला स्थली वृंदावन भी हमारे लिए आराध्य स्थली है। तद्धाम वृंदावन रम्या कांचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें ब्रजवासियों की मार्गानुसरण करना जरूरी है। जैसे कृष्ण को प्रेम किए हैं ब्रजवासी, ऐसे प्रेम करना सीखना। भगवान विधि भक्ति से आयत नहीं होते हैं। सकल जगत मरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते विधि भक्ते ब्रज भक्ति पाइते नहीं शक्ति, कृष्णदास के ब्रजभूषण कहते हैं। लेकिन इसलिए ब्रजवासियों की तरफ कृष्ण को प्रेम करना सीखना। वो भगवान भी नहीं मानते थे कृष्ण को, उनको सहज प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना। ब्रजवधु वर्ग न जा कल्पिता। प्रमाण कहाँ पर है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। ये अमल प्रमाण श्रीमद् भागवत में है। विशेष रूप में अगला स्कंध आने वाला है। ये आज ये अंतिम श्लोक है, ये 9वें अध्याय के 10वें स्कंध में। उसमें भूरी भूरी इसके प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान। पुरुषार्थ क्या है? जीवन के लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को तुच्छ समझता है भक्त। भक्त के लिए भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। प्रेम पुमार्थ महान। तो इसलिए ये भागवत पुराण प्रारंभ से ही कहते कि धर्म प्रयोजित कैटवत्र परम निर्मल शरणम सताम। वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र तापत्रयम उन्मीलनम। ये ताप को नष्ट करने वाले हैं। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक समस्त क्लेशों से हमें समस्त मनुष्य समाज को ये मुक्त करने वाला है। बात संपूर्ण सृष्टि को ही मुक्त करने वाला है। और ये सभी प्रकार के चीटिंग रिलीजन, धोखाबाज जो धर्म है, जो चीटिंग रिलीजन है, प्रोजहित कैटव, इसको सब रिजेक्ट करता है। भागवत के इसको प्रोत्साहित नहीं करता है। भागवत कोई भी तथ्य को भागवत में प्रमाण के साथ व्याख्या की गई है। ऐसे नहीं कि कोई बोलेगा मैं भगवान हूं, तो भगवान है तो उसका प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा ना। आप कैसे भगवान हो? कोई कहेगा मैं भगवान हूं। कई लोग कहते हैं मैं कल की अवतार हूं। कल के अवतार के कौन कल के अवतार कब आएंगे? भागवत में प्रमाण है। 12वें स्कंध में कहा गया कि वो विष्णु जैसा ब्राह्मण के घर में संभल ग्राम में जन्म लेंगे। उसको वर्णन है, भागवत में ही है। तो इसलिए जितनी धोखाबाज जो धर्म, जो चीटिंग रिलीजन है, उसको सब भागवत नकारता है। जब भगवान श्री कृष्ण नित्यलीला में प्रवेश कर गए हैं, भागवत की उदय हुआ, दीप्यमान सूर्य के समान भागवत की उदय हुआ। भागवता को हमें संदेश दिया है क्योंकि कलि युग के प्रारंभ हो गया है। तभी तो भगवान उत्तर ध्यान हुए, तभी भगवान ने एक भागवत पुराण ही आकर संदेश हमको दिया। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परं ब्रजेत। कहे कि हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते कि कलियुग को दोषों के सागर ही सागर है, इसमें कोई शंका नहीं है। 12वें स्कंद के 3 अध्याय में ये 52 श्लोक तो कहते कि इसमें कोई शंका नहीं है। कलियुग आने के प्रवेश कर गया तो इसमें सारे दोष ही दोष है। कलौ दोष निधे, निधि का अर्थ समुद्र है, दोषों के सागर है। कलौ दोष निधे राजन, लेकिन हे राजन आपको ही पता है इसमें एक महान गुण भी है। सारे दुर्गुण होने पर भी एक महान गुण है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं ब्रजेत। केवल भगवान श्री कृष्ण की नाम संकीर्तन करके ही व्यक्ति जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। ये एक महानता है इस युग में। अन्य युग में तो कृते च ध्यायत विष्णु त्रेतयांग जते मुखई द्वापरं परिचर्यायां
कलौ तत् हरि कीर्तनात्। 12वें स्कंद भागवत में ये भी कहा गया कि सत्य युग की मनुष्यों के लिए युग धर्म कहा गया था कि ध्यान करना। सत्य युग की मनुष्य लगभग 1 करोड़ साल जीवित, 1 लाख साल जीवित रहते थे। तो उनकी परमायु बहुत दीर्घ था। लोग लगभग 21 फीट हाथ में 21 फीट हाइट थे उनके। तो इतने दीर्घ समय क्या करेंगे? 1 लाख साल जीवित रहते, 50,000 60,000 साल जाकर तपस्या करते थे हिमालय में। वहां नारायण ऋषि स्वयं भगवान अवतीर्ण होकर युग धर्म इनको सिखाते थे, आचरण कैसे तपस्या किया जाए। प्रत्येक युग में भगवान स्वयं आकर युग धर्म को आचरण करके भी सिखाते हैं। लेकिन सत्य युग की अंतिम में लोग आस्ते आस्ते नशा करने के कारण नशा प्रारंभ हो गया, तभी तपस्या नष्ट हो गई। त्रेता युग के प्रारंभ से तपस्या लोग आ गया यज्ञ। धर्म की एक पैर घट गया, तप घटने के कारण परमायु घट गया। लोगों की परमायु जो था 1 लाख से 10 गुना घट गया। 10 गुना घट जाने से कितना हो गया? 10,000 साल हो गया। त्रेता युग की परमायु उस समय में कर्मकांड यज्ञ के माध्यम से आहुति देकर, यज्ञ में आहुति देकर स्वाहा स्वाहा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का रीति आया। लोगों की परमायु उच्चता भी लगभग 15 फीट रहे। आस्ते आस्ते जब द्वापर युग आने लगा, लोग धर्म की और एक नियम को तोड़ने लगे। जीव हिंसा, यज्ञ में पशुओं को बलि देकर मांस खाने का केवल एक माध्यम बना दिया है। इसलिए दया नष्ट हो गई। दया नष्ट होने के कारण यज्ञ समाप्त हो गया। यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और यज्ञ में जो पशु को बलि देते थे, यज्ञ में साक्षात वो दिव्य शरीर को प्राप्त करके ही स्वर्ग में जाता था सबके सामने। लेकिन ये शक्ति और ब्राह्मण के पास नहीं रहा। तो इसलिए द्वापर युग में जब आया परिचर्या अर्थात पंचरात्रिय विधि में अर्चन श्री विग्रह का अर्चन करने की मार्ग रहा। परमायु 10 गुना घटने के कारण 1000 साल रहा परमायु द्वापर युग में लोग के। युग धर्म रहा श्री विग्रह का अर्चन, विग्रह के अर्चन करना। भगवान श्री कृष्ण ने धरा से विदाय लेने के पहले कई अर्चा विग्रहों को अपने प्रपौत्र वज्रनाभ के माध्यम से स्थापना किए धरा पर, जिसमें कई प्रमुख विग्रह हमारे ब्रज में है। लगभग 20 विग्रह ब्रज में उन्होंने स्थापना किया था। अभी भी हम देख रहे श्रीनाथ जी ही नाथद्वारा में है, वो भी वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है। उडुपी में उडुपी कृष्ण है। उडुपी जो जितने विग्रह हम देखते हैं, गोविंदे, मदन मोहन, गोपीनाथ आदि कई विग्रह, केशव देव, हरिदेव, ये सब विग्रह वज्रनाभ ने स्थापना किए थे। लेकिन कलियुग के प्रारंभ होते होते पवित्रता, अवैध संग व्याप्त होने के कारण पवित्रता नष्ट हो गया, शौचता नष्ट हो गया। इसलिए कलियुग की परमायु घट गया। लोगों की 100 साल परमायु मैक्सिमम फिक्स कर दिया गया। और लोगों के युग धर्म क्या है, क्या करेंगे लोग की? हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। क्योंकि ब्रह्मा जी को पूछे जाकर नारद जी कलियुग के प्रारंभ होते ही वैष्णव पर दुखी होते हैं, इसलिए उन्हें जाकर पूछे, पिताजी ये जो घोर कली प्रवेश करने वाला है, इस कलियुग में तो किसी भी अच्छा गुण नहीं दिख रहा है। ये कलिहत मनुष्यों की उद्धार कैसे होगा? तो उनकी जिज्ञासा करने के कारण तभी ब्रह्मा जी ने कहे कि देखो हे पुत्र, हे नारद, तुझे मंत्र दे रहा हूं, इसी मंत्र का तुम सर्वत्र प्रचार कर दो। इति षोडशकं नाम्ना कलौ कलमशनाशनम नातो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कहेंगे नारद, ये 16 शब्द और 32 अक्षर वाले ये मंत्र तुमको मैं दे रहा हूं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामना कलो कल्मषनाशनम। ये कलियुग की समस्त कल्मश को नाश करने वाला है। व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में लाने में इस मंत्र ही पर्याप्त है। इसलिए ये मंत्र ब्रह्मा से नारद जी को प्राप्त हुई और नारद जी से फिर अपने परंपरा से इस मंत्र को सर्वत्र बांट दिए। सर्वत्र भ्रमण करके ही ये हरे कृष्ण मंत्र को बांटे, सबको कहे कि इस मंत्र का जप करो तथा कीर्तन करो, इसका अलावा दूसरे कोई गति नहीं है। इसलिए कहते कि हरे नाम इव केवलम और कोई दूसरे गति नहीं है। कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। चैतन्य भागवत में कहते कि वृंदावन से प्रभु तुमी जीवर मंगल चिंता करी, कली जुगे नाम संगे स्वयं अवतरी। तो कह रहे कि हे प्रभु, आप विशेष रूप में कली युग में जीवों के मंगल चिंतन करके ही ये हरे कृष्ण महामंत्र को साथ में लेकर आए। अकेले नहीं, मंत्र के साथ आप स्वयं भी अवतीर्ण हुए हैं। गोलकेर प्रेम धन नाम संकीर्तन, गोलकेर प्रेम धन। ये गोलोक का प्रेम धन है नाम संकीर्तन, और ये इसी भौतिक जगत की वस्तु नहीं है, ये दिव्य नाम है। ये नहीं कि हम कोई भी कुछ मंत्र जैसा बना लेता है। आजकल फैशन है, कोई गुरु बनना चाहता तो वो अपना नया मंत्र बना लेता है, हैं? जैसा मंत्र कहीं पहले कोई गुरु किसको दिया नहीं, ऐसा मंत्र है। उस मंत्र को यदि आप कोई वैदिक साहित्य में ढूंढोगे, कोई उपनिषद में, कोई वेदों में, कोई पुराणों में, वो मंत्र कहीं नहीं मिलेगा। है? वो अपना मंत्र बोला, मैं खुद बनाया इस मंत्र, स्पेशल मंत्र है। लेकिन मंत्र ऐसा नहीं होता है। मंत्र ऑथराइज होता है प्रामाणिक परंपरा से, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होती है, हैं? इसलिए वैष्णव की 4 परंपरा है कि ब्रह्म माध्य गौड़ीय परंपरा हम लोग हैं। अन्य परंपरा भी है, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ये इसमें प्रामाणिक मंत्र को ही लोग जपते हैं, जिस मंत्र को भगवान से ही डायरेक्ट प्राप्त हुआ है। इसलिए इस कलियुग में विशेष रूप में हरिनाम संकीर्तन को स्वयं भगवान अपने धाम से लेकर आए। कहां से लेकर आए? गोलोक वृंदावन से लेकर आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सोपार्षदसीय धाम सहबतरी, सोपार्षदसीय धाम सहब। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, सिखाए शरणागति दैन्य आत्मनिवेदन,
गोतृत्वे वरण दैन्य आत्मनिवेदन गोतृत्वे वरण अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन अवश्य राखिबे कृष्ण भक्ति अनुकूल मात्र कार्जेर स्वीकार भक्ति अनुकूल मात्र कार्जेर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार भक्ति जुग धर्म प्रचारिले नाम संकीर्तन जुग धर्म प्रचारिले नाम संकीर्तन मुख्य पथे जीव पाय कृष्ण प्रेम धन मुख्य पथे जीव पाय कृष्ण प्रेम धन नामेर स्मरण आर नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन एई मात्र धर्म जीव करिबे पालन एई मत सो चैतन्य महाप्रभु धरा पर अवतीर्ण स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण तो अंतर्ध्यान हुए लीला में, लीला स्मरण कर लिए, लेकिन उनके स्थान को पूर्ण करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण के उदय हुआ। साथ साथ कौन आए? युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए कौन आए? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी हैं। श्री कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य गौरांग के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और उन्होंने आकर फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके ही युग धर्म को सिखाया कैसे क्या करना है। इसलिए कहते कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो अकेले नहीं आए, सो पार्षद शिव धाम सहवतरी, सारे पार्षदों को साथ में लेकर आए। पार्षद कौन? नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, शिवास आदि गौर भक्त वृंद हैं। सो पार्षद शिव धाम, स्वयं धाम, अपने धाम कौन सा है? नवदीप धाम को भी लेकर आए हैं, संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए हैं। शिव धाम सहवतरी, भगवान जो है धरा पर आते हैं, जो कुछ लीला करते हैं वो लीलाएं बद्ध जीवों के साथ नहीं करते हैं। आप जानना चाहिए कि कोई बद्ध जीव के साथ भगवान की कोई भी लीला नहीं होता है, हैं? ये अपने ड्रामा पट्टी पूरा लेके आते हैं ऊपर से। ट्रेंड ऑफ लोग, वो सब ट्रेंड पूरा परफेक्ट रोल करने वाले हैं, ट्रेंड ऑफ लोग है। यहाँ पर आकर किसी व्यक्ति को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। वो सब पहले से वो ड्रामा पार्टी आता है, पर यहाँ रिहर्सल करते हैं, फिर आप आकर्षित कराते हैं, आपको आकर्षित करते हैं, आप भी आओ इधर है। देखो, यदि तुम हिरण्यकशिपु की तरह मेरे साथ व्यवहार करेगा, फाड़ डालूंगा, और यदि तुम मेरी प्रहलाद की तरफ मेरी भक्त बनेगा तो मेरे गोद में बैठोगे। डिसाइड कर ले क्या बनना है भगवान। लेकिन उनमें से ड्रामा में कोई वक्त नहीं है। हिरण्यकशिपु भी विलियन का रूल निभा रहा, लेकिन वो भी जय विजय है, वहां का द्वारपाल वहां की है, वैकुंठ जगत की है। भगवान के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में जितने भी भाग लेते हैं व भाग लिए हैं, ये कोई साधारण बद्ध जीव नहीं है,
भगवान की लीला में केवल मुक्तात्मा ही भाग लेते हैं, नहीं तो रोल कोई ऐसा नहीं कि कोई भी जाके रोल करेगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सो पार्षद शिव धाम सह अवतरी, सबको साथ में लेकर धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए आए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, हम सभी को वो दुर्लभ प्रेम प्रदान करने के लिए, जो प्रेम पहले कोई दिया नहीं, किसी अवतार में कोई भी कभी प्रदान नहीं किया है। सभी लोग आकर के बोला हमको क्या दिए हैं? धर्म अर्थ काम मुख्य देकर गए भगवद्धाम प्रवेश करने। लेकिन भगवान के चरण में प्रेम प्रदान करना किसी दूसरे अवतार में कभी संभव नहीं था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप में आए। मंगलाचरण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में कहते हैं, अनार्पित चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। वो सचिनंदन सदा मेरे हृदय में स्फुरण हो। जो अनर्पित चिरकाल से, कई युग से कभी भी जो चीज कोई किसी को दिया नहीं था, वो जो कृष्ण प्रेम कभी कोई वितरण नहीं किया था इस धरा पर। अनर्पित चरिंग चिरात, उस अमूल्य वस्तु को देने के लिए अभी ये अवतीर्ण हुए हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अनर्पित चरिंग चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो, विशेष करुणा की भावना को लेकर इस कलि युग में अवतीर्ण हुए जो गौरांग महाप्रभु। करुणाया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, विशेष रूप में राधा कृष्ण की जो प्रेम व्यापार को समझाने के लिए वो स्वयं अवतीर्ण हुई है। क्योंकि साधारण लोग इसकी गलत चिंतन करते हैं, लेकिन महाप्रभु ने स्वयं आकर इसको उन्नत उज्ज्वल रस, ये जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति की पराकाष्ठा है, इसको समझाने के लिए पधारे हैं। स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपित है। वही हरि जो पहले कदम्ब वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाने वाले, वही कृष्ण अभी गौरांग के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वो सचिनंदन सदा मेरे हृदय में विराजमान हो, उन्हीं को ध्यान करके ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत आगे लिखते हैं। श्रीमद् भागवत में इसलिए कहते कि कृष्ण वर्ण त्वेषा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायैर जजंती ही सुमेधसा। करभाजन ऋषि कहते निमि महाराज को 11वें स्कंद भागवत के 5वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक में कहते कि कृष्ण वर्णम, दोनों कृष्ण है, कृष्ण और कृष्ण चैतन्य दोनों में कृष्ण वर्ण आता है, लेकिन दोनों एक ही भी है। दोनों कृष्ण अक्षर दोनों में आता है कृष्ण वर्ण। कृष्ण कहते तो कृष्ण वर्ण आता है, कृष्ण चैतन्य का वहां भी कृष्ण वर्ण है। लेकिन तीसरा अकृष्ण, ये जो दूसरा जो कृष्ण है कृष्ण चैतन्य, ये अकृष्ण है। तीसरा अकृष्ण, ये सांवले रंग के नहीं है, काले रंग तमाड़ा श्यामल नहीं है। तीसरा अकृष्ण, वो राधा रानी की तप्त कांचन स्वरूप को चोरी करके रखे हैं, इसको चोरी कर लिए हैं। राधा रानी के वर्ण, राधा रानी के भाव दोनों को चोरी करके रखे हैं। इसलिए गौर राधा भाव और चोर, राधा रानी के भाव को चोरी करके रखे हैं। तो इसलिए कृष्ण वर्ण त्वेषा अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षद, साथ में किसको लेके आए? सांग उपांग, सांग पांग अस्त्र पार्षद। इनके सांग ही विष्णु तत्व में अद्वैताचार्य ही है, नित्यानंद प्रभु है, उपांग गदाधर आदि श्रीवास ठाकुर आदि पार्षद गौर भक्त वृंद। अस्त्र उनके हाथ में क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के अस्त्र को लेकर साथ में आए हैं। लेकिन जीव गोस्वामी कहते कि ये महामंत्र के अस्त्र के अलावा उनका और एक अस्त्र है, उनकी सुंदरता। उनकी सुंदरता इतनी सुंदर थे गौरंग
क्योंकि ऐसे ही तो कृष्ण मदन मोहन है, लेकिन क्योंकि राधा रानी के रूप और कांति को भी चुरा के रखे थे, इसलिए दोनों का मिलित अवतार होने के कारण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, इसलिए अत्यंत सुंदर थे। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी कोई गौरांग के सामने आता था, गिर जाता था चरण में। है कितनी बड़े दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे जगाए माधाए क्यों न हो, वो आगे गिर गए किसके चरण में? गौरांग के चरण में। इसलिए गौरांग महाप्रभु सुंदर अस्त्र सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा। जो बुद्धिमान मनुष्य कलयुग में ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित ये संकीर्तन यज्ञ में भाग लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप और कीर्तन के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर प्रचार के लिए तो आए, लेकिन चाहते थे तो वो स्वयं भगवान है, ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार पूरा विश्व में अकेले करके चले जाते थे, है ना। वो कह के गए कि पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, सर्वत्र हरि नाम का प्रचार होगा। बोल की गए तो हो जाता, बस खुद ही करके भी चले जाते थे, लेकिन वो इसकी लाभ और किसी को देना चाहते थे, हैं? इसलिए बाद में उन्होंने अपने प्रधान सेनापति को भेजे। किसको? इसलिए प्रभुपाद जी को फिर बाद में भेजते हैं। लोचन दास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल में सूत्रखंड में लिखते हैं, एबे नाम संकीर्तने तीक्ष्ण खड्गलया अंतर असुर जीवेर थैली बकाटिया। कहते कि अभी ये तीक्ष्ण अस्त्र धारण खड्ग धारण किए हैं। कौन सा खड्ग? हरे कृष्ण महामंत्र की खड्ग। ये धारण करके ही अंदर का जो असुर है सो बैठा हुए है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। ये हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण करने वाला व्यक्ति से ये सारे ये अनर्थ सब नष्ट हो जाएंगे। इनको काट खंड खंड होकर ये आस्ते आस्ते संपूर्ण रूप में हृदय में नष्ट हो जाएंगे। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। महाप्रभु स्वयं कह रहे चैतन्य मंगल में, कहते कि यदि कुछ पापी आदमी है ये हरे कृष्ण कीर्तन देखकर इसमें बचने के लिए भाग जाएंगे, इंडिया छोड़ के हैं भारत से दूर चले जाएंगे, विदेश में इधर उधर भाग जाएंगे। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश से जाए, अन्य देश में चले जाएंगे, इंडिया छोड़ के, भले आ रहे इधर हरे कृष्ण वाले शायद दिमाग खराब कर रहे हैं, भाग जाएंगे। लेकिन कहते कि मोरो सेनापति भक्त जाइबे तथा, मेरा सेनापति भक्त पहुंचेगा इधर। ये कौन सेनापति भक्त है? इसलिए प्रभुपाद जी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के संकीर्तन आर्मी के ये प्रधान सेनापति है। इसलिए इन्होंने फिर पाश्चात्य जगत में जाकर इनको सब पकड़ के फिर पकड़ के फिर इनको भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तबु ना रखिब दुख शोक एकलव निज प्रेमे भाषाइब ए ब्रह्मांड सब भाषाइब स्थावर जंगम देवगणे सुनी आनंदित कहे हे दास लोचने। लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो भाग जाएंगे इंडिया में, जो संकीर्तन आंदोलन महाप्रभु ने प्रारंभ करके जाएंगे और घर घर में गांव गांव में संकीर्तन आंदोलन नित्यानंद प्रभु के नामहट्ट, बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के नामहट्ट के द्वारा सारे प्रचार इंडिया में व्याप्त होने लगेगा। तो कुछ लोग जो नास्तिक व्यक्ति है कुछ भाग जाएंगे यहाँ से, इनको इंडिया नहीं, कुछ बिजनेस करने के बाद और कुछ
लाओ कुछ ऐसे ही बहाना देखकर कहाँ चले जाएंगे, दूरदेश में चले जाएंगे हैं? कोई लंदन चले जाएगा, कोई अमेरिका चले जाएगा, कोई फ्रांस चले जाएगा, दूसरे दूसरे बहुत दूर दूर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा सेनापति भक्त वहां जाएंगे। ये चले जाने पर भी सेनापति भक्त को मैं भेजूंगा उधर। ये सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी, ये जाकर फिर उनको भी प्रचार करके ही फिर हरे कृष्ण मंत्र में आंदोलन में शामिल कराते हैं। लेकिन इसलिए इस कली युग में कोई दूसरे मार्ग नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कोई दूसरे गति नहीं है। एकमात्र गति ही हरेर नाम केवलम कलो नास्तेइव गतिरन्यथा। लेकिन पार्टिकुलरली इसी मंत्र का जप और कीर्तन होना चाहिए। यानी कुछ भी नाम कुछ भी लेना ठीक है, कुछ आनुषंगिक फल तो मिल सकता है, लेकिन जिस मंत्र को प्रामाणिक परंपरा से ब्रह्मा जी ने आचार्य ने जिसको कहा है, इस मंत्र को पावर दिया है, तो उस मंत्र को जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बार जो अमेरिका से गए फिर इंडिया आए थे, बीच में इंडिया में आए तो जो वापस गए न्यूयॉर्क में देख रहे थे कि भक्त लोग ऊपर महल में वहां पर कीर्तन तो बहुत जोर से चल रहा, नाच रहे थे, लेकिन कुछ दूसरे मंत्र का कीर्तन चल रहा था, हरे कृष्ण मंत्र नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कौन सा मंत्र गा रहे हैं? थोड़ा ध्यान खड़ा हो के सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव चल रहा जोर से। प्रभुपाद भेजे सेक्रेटरी जी बंद करो इसको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। प्रभुपाद बोले हु टोल्ड यू टू चांट दिस मंत्र? टोल्ड Prabhupada, we find this mantra in your book, in Bhagavatam. I will see this mantra. Prabhupada told, I did not tell you to chant this mantra. Unless you will be authorized by an acharya to chant certain mantra, it will not give any result to you. This is not mantra for this age. For the age of Kali, this particular mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This Mahamantra is given by Brahma to Narada. From Narada it is come, from Vyasadeva parampara. It's coming in parampara. इसलिए हमें इसी हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करना प्रभुपाद हमेशा बल देते थे। इधर उधर का गाने से कुछ ज्यादा लाभ नहीं है। जितनी हरे कृष्ण मंत्र की जप और कीर्तन करेंगे हम भगवान को तथा श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। समय हो चुका है। कोई प्रश्न है किसकी? हरे कृष्ण। यस, पूछो। हरे कृष्णा। हमारे साउथ इंडिया में जितना विष्णु मंदिर है वहाँ पे राधा रानी को नहीं रखा जाता, क्यों? विष्णु के पास में राधा रानी कैसे रहेंगे? विष्णु के पास में लक्ष्मी रहते हैं। लक्ष्मी भी नहीं रहते हैं? चतुर्भुज श्री, चतुर्भुज रूप के पास लक्ष्मी रहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण। विलास विग्रह भगवान श्री कृष्ण की विलास विग्रह नारायण, लक्ष्मी नारायण उनके साथ रहते हैं। कृष्ण के साथ में रहने के लिए लक्ष्मी तपस्या कर रही है बिल्लोवन में, वृंदावन में, नॉट गेटिंग परमिशन। विष्णु के पास में कैसे राधा रानी नहीं रहेगी? विष्णु के पास में लक्ष्मी रहेंगे। ओनली विष्णु रहते हैं, लक्ष्मी जी भी नहीं रहते कि राधा रानी भी नहीं रहती, खाली ओनली विष्णु ही रहते हैं। तो रहते कोई ऐसा उपासक है अपना पूजा कर रहा, तो ठीक है, परमात्मा रूप में उनको पूजा कर रहा है। परमात्मा रूप में विष्णु सबके हृदय में रहते हैं। परमात्मा रूप में इनके चिंतन करता होगा हृदय में, ठीक है। लेकिन प्राय जितने फेमस मंदिर सब जगह में श्रीदेवी भूदेवी रहते हैं। बालाजी है, श्री रंगनाथ जी है, जहाँ भी दक्षिण भारत में जहाँ भी प्रसिद्ध मंदिर है, विष्णु मंदिर, शक्ति भी साथ में रहते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है? यस, हाँ। हरे कृष्णा महाराज जी, जैसे शास्त्र में मेंशन है कि कलयुग में लोगों की आयु मैक्सिमम 100 वर्ष होगा,
लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग 100 से पार भी जीते हैं। हैं? कई लोग जो है 100 से ज्यादा भी जीवित पार रहते कर हैं। यस। आओ बहुत रेयर है उसको, माने वो बहुत रेयर वो शुक्रवान होते हैं। कितने ऐसे ही 100, कोई 100 में भी एक नहीं है, कोई हजारों में, कोई लाखों में एक होगा। तो आप ऐसे ज्यादा दिन जीना चाहते हो ना क्या? हैं? ज्यादा दिन जीवित रहना चाहते हो? हैं? ज्यादा दिन जीना इतनी बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसा कर्म करके जाओ जैसे ही सारा जगत की कल्याण हो। शंकराचार्य जी धरा पर कितने साल रहे? 32 साल। और सारा दुनिया इनको जानता है। किसको? आदि शंकर जी के अवतार थे। 32 साल सिर्फ। स्टे ओनली 32 ईयर्स इन प्लैनेट। अभी सारा दुनिया में उनकी कीर्ति है। हैं? चैतन्य महाप्रभु कितना दिन रहे? 48 ईयर्स। बट वी नो his glory is everywhere, spread. हैं? तो इस प्रकार ज्यादा समय हैं। माधवाचार्य took sannyas when he was 12 years. Shankaracharya took sannyas in 8 years when he was 8 years old. Main thing you have to realize what is this material world. Anityam asukholokam. Dukhalayam aswasatam. Realized it, then just concentrate on chanting Hare Krishna. Okay. Yes. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much for explaining the glories of holy name. Maharaj, after hearing the glories of holy name, we know this is the greatest thing and top thing. And we endeavor to chant nicely, but we fail to get the taste, and we cannot attach to holy name and the Lord in the sense. So how to be attached to holy name, how to get the taste, and how to be applying these things in our life? Start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. What is the problem? Take a guide. If you need someone, you can see some senior bhakta. Senior devotee can guide you. They have new bhakta program. Someone is guiding. Finally, when you get initiation, the initiating guru will guide you. Okay. But holy name, any time you can chant. Diksha purasarjya vidhi apeksha na kare, jihva sparse achandale sabare udhare. Chaitanya Mahaprabhu told holy name not depend upon initiation, even not for initiation. Diksha purasarana vidhi. Certain number you have to chant to make it siddhi. No need. Jihva sparse achandale sabare udhare. Just touching it in your tongue. Chant Hare Krishna. Once we chant, Ajamil chant just once. Narayan came. Narayan's messengers. Any time you can chant holy name. There is no restriction of chanting the name. Okay. Yes. Yes, sir. हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, क्लास में आप बता रहे थे कि भगवान जो है हमेशा अपने नित्य पार्षदों के साथ ही लीला करते हैं। कंडीशनड सोल से उनका कोई इंटरैक्शन होता नहीं है। परंतु आज के श्लोक में हम पढ़ रहे थे कि जो भगवान के ग्लांस से सारा पाप कर्म नष्ट हो गया उन लोगों का। तो अगर वो लिबरेटेड सोल्स थे जो इनके साथ भगवान पास टाइम कर रहे थे, तो फिर ये सिंफुल रिएक्शंस का कैसे समझे इसको? माने जो भगवान के साथ जड़ा करते हैं तो मुक्त आत्मा रहते हैं, लेकिन जो कुछ कंडीशन सोल है, जैसे महाभारत युद्ध में भाग लिए थे, भगवान ने केवल उनके प्रति दृष्टि निक्षेप करके ही इनकी परमाई को क्षीण कर दिए, उसको मार डाले। मैंने डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, भगवान के साथ डायरेक्ट इनके संपर्क नहीं होता है। जैसे पांडव है, 5 पांडव है, कुंती महारानी है, जो लोग माने भगवान के अंतरंग पार्षद है, तो वो लोग जनरल पब्लिक है। परित्राण, भगवान आते उसी के लिए, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम।
ये दुष्टों को विनाश करना उनका काम है। उनको डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का कोई जरूरत नहीं। केवल भगवान केवल इनके प्रति दृष्टि निरीक्षण करके ही उनकी परमायु को क्षीण कर दिए हैं और उन्हें क्वालिफाइड बना दिए। कहाँ जाने के लिए? भगवत धाम जाने के लिए। महाभारत युद्ध में जितने भी लोग शरीर त्यागा था, ये सभी कहाँ गए? भगवान के धाम में गए हैं। भगवान केवल जिनको भगवान के सामने जो शरीर त्यागे हैं, भगवान को देखते हुए स्मरण करते हुए हैं। भगवान ये नहीं कोई पक्षपात नहीं करते हैं। अर्जुन की पीछे जो सैनिक थे तो भगवान के पीछे थे, वरन दुर्योधन की जो सेना बाहिनी भगवान के सामने थे, वो साक्षात भगवान को देख रहे थे हैं। भगवान के सबको उद्धार कर दिए। वो जानते कि जो दुर्योधन के ने अर्जुन के साथ है, पांडवों के साथ में जो सेनाएं हैं, ये धर्म के पक्ष में है, ये तो ऐसा ही उद्धार हो जाएंगे। लेकिन ये जो अधर्म के पक्ष में खड़े होने वाले हैं, इनके कैसे करुणा उद्धार होगा? इसलिए करुणा की भावना में भरे हुए भगवान उनको केवल दृष्टि है, करुणा दृष्टि में देखकर इनकी परमायु को ह्रास कर दिए हैं, क्षीण कर दिए, उनको भी उद्धार कर दिए हैं। ठीक है। समहं सर्वभूतेषु न मे दृष्टि न च मे प्रिय। लेकिन फिर भी बोलते कि जे भजन्ति तुमांग भक्त्या मयि ते तेषु चेता तेषु अहम। जो मेरे विशेष शरण में जाते, तो इसलिए भगवान की लीलाएं बड़े दिव्य हैं। धरा पर आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं उनके दो मुख्य काम हैं, संतों को पालन करना, दुष्टों को विनाश करना, और ऐसे कुछ ड्रामा करके ही बद्ध जीवों को भगवत धाम ले जाना है। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप में संकीर्तन आंदोलन इसलिए चलाए। सभी लोग नाचो गाओ हैं, भक्त संगे करो संकीर्तन, नाचो गाओ प्रसाद खाओ हैं। सभी लोग नाचना चाहता है, खाना चाहता है, गाना चाहता है, तो कौन नहीं चाहता? सभी चाहते। इसलिए वो आप उनके प्रधान सेनापति चैतन्य महाप्रभु के प्रधान सेनापति प्रभुपाद जी ने आकर हमको सिखाया कैसे भगवत धाम जाना है। भगवत प्रसाद खाओ, भगवान के नाम गाओ, और क्या करो? भगवान की नाचो, भगवान के सामने नाचना ही पड़ेगा। नाचो गाओ प्रसाद खाओ हैं। वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत में भी चलता है। कृष्ण इन ऑल्सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्हाट विल डू सेम थिंग, तादेर चरणों से भी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। You have to go to spiritual world, there also you have to chant and dance with the devotees. There you have to also eat prasad. Same thing you are doing here, practicing. That's why Prabhupada taught us, it is natural to eat something, chant, dance. If you will not eat here, you will find somewhere to eat. If you will not chant Hare Krishna, you have to chant something. Go to a night club and chant some film song. You should eat so many abominable things, and then Jamaduta will come to see you, chastise you with his whip in his hand. He told Bhaktivedanta Swami has opened so many centers. You guys did not go to anywhere. You could not learn how to eat, how to dance. Even you cannot go to temple. There are so many Rath Yatra procession, and you are not even come to the Rath Yatra, in front of Rath Yatra, Jagannath Rath Yatra, and you did not chant and dance there. You are a rascal. Then it's just beat you like anything, arrest. So those who are jajanti sumedhasa Krishna varna tusa Krishnam sanga panga astra parsadam jagye sankirtana prayer jajanti sumedhasa. The most intelligent person in this age of Kali, they accepted the Sankirtana movement of Chaitanya Mahaprabhu. Okay? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Harinam Sankirtan ki